नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जो कि स्पोकन इंग्लिश का है, जिसका नाम है बोलो अंग्रेज़ी करो तरक्की। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जब हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो उसे कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे उसका अभिवादन करते हैं। अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग। ऐसे हम उसका अभिवादन करते हैं। फिर उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, और अपना नाम फिर बताते हैं कि माय नेम इज़ दिस। तो अब उससे आगे कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। मान लो जिनके साथ मेरी बातचीत हो रही है, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो। हिंदी में आप क्या करते हो को इंग्लिश में वो कैसे बोलेंगे? वो बोलते हैं व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। तो ये आप प्रश्न लिख लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो। और वो जब पूछते हैं व्हाट डू यू डू, इसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये एक प्रश्न है। और इसका जो हिंदी में अनुवाद होता है कि आप क्या करते हो। तो इसका उत्तर मान लीजिए कोई स्कूल में पढ़ता है तो वो बोलेगा आई गो टू स्कूल। या वो ऐसे भी बोल सकता है कि मैं स्कूल में जाता हूँ, तो उसका होता है आई गो टू स्कूल। अगर वो ये बोलना चाहता है कि मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ, तो उसका होगा आई स्टडी इन अ स्कूल। मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई स्टडी इन अ स्कूल। और मैंने जैसे बोला था, एक कॉपी और पेन लेके आप इन प्रश्न और उत्तर ये दोनों नोट करके रखिए, जिससे कि आपको एक एक के बाद एक जब ये वीडियोस आप देखते हैं तो डेली के ये नोट्स रखने से आपके पास रेडी तैयार एक कॉपी हो जाएगी, जिसको रेफ़र करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे मान लीजिए कोई स्कूल में ना पढ़ के कोई ऐसा बंदा है जो कॉलेज में पढ़ता है, तो वो बोलेगा आई गो टू ए कॉलेज। इसका मतलब मैं कॉलेज में जाता हूँ। और इसको ऐसे भी बोल सकता है कि आई स्टडी इन अ कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो अभी और मान लीजिए स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट ना होके कोई मान लीजिए हाउस वाइफ है, तो वो बोलेगी आई एम हाउस वाइफ। ठीक है, मतलब मैं एक गृहिणी हूँ, मैं घर संभालती हूँ। तो अगर कोई ऐसा मान लीजिए जो ऑफिस में जाते हैं, तो वो बोलेंगे आई वर्क इन ऑफिस, इन एन ऑफिस। इस तरीके से आप इन जो प्रश्न और उत्तर दोनों आप नोट करके रखिए। अगर वो ऑफिस में काम करता है तो वो बोलेगा आई वर्क इन एन ऑफिस। अगर वो किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करता है तो वो बोल सकता है आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी। और अगर वो गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में काम करता है तो वो ये भी बोल सकता है आई वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। तो इस तरीके से आप ये वाले नोट्स आज के आप नोट करके रख लीजिए, जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने जैसे पहले भी बोला था, आपके कोई अलग प्रश्न होंगे तो आप हिंदी में लिख के भेजिए कमेंट सेक्शन में। मैं उनके उत्तर आपको इंग्लिश में दे दूंगा अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।